हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी गाय भैंस के पेट में गैस व कचरा भर जाता है तो क्या इलाज करना चाहिए। क्योंकि इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी गाय भैंस में पेट में गैस बन जाए और उसमें कचरा यानी वो जम जाए तो किस तरह का ट्रीटमेंट दें ताकि हमारा पशु ठीक हो जाए। अभी इस तरह के केस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यदि जितने भी पशुपालक देख रहे हैं इस वीडियो को, यदि सचेत कर लेते हैं, चेत जाते हैं, पशुओं पर ध्यान रखते हैं तो उनका ट्रीटमेंट एक्यूट स्टेज में तो हो जाता है। फिर कई बार दिक्कत उन पशुओं में देखने को मिलती है, लंबा समय वो ले लेते हैं। यदि इस तरह की स्थिति यदि आपके पशु में देखने को मिले, जैसे अब चारा चेंज होने लगा है, मौसम भी चेंज होने लगा है, तो पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिल गई है। पशु में इस तरह का आहार दिया जाता है जिसकी वजह से पेट में जमा हो जाता है। तो इसके लिए कौन से इस तरह के जो मैं पाउडर व लिक्विड के बारे में बताऊंगा जिनमें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा यदि आप अपने पशुओं को देंगे। तो वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत क्यों होती है, क्या कारण है। कारण तो बहुत हो सकते हैं आपके पशु में, लेकिन मैं आपको जो मेजर कारण बताता हूँ वह है यदि आप अपने पशुओं को जो अच्छा क्वालिटी का यदि आप सूखा चारा यदि आप अपने पशुओं को नहीं डालते हैं, या आप अपने पशुओं को जो फफूंद लगा हुआ फंगस लगा हुआ चारा यदि आप अपने पशुओं को डाल देते हैं, या कई दिनों से यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो सीला चारा भी यदि आप उस पशु को खिला देते हैं तो उस स्थिति के दौरान आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। या जिन पशुओं का थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमज़ोर होता है, उसकी वजह से भी आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से आपका पशु खाना पीना छोड़ देता है, जुगाली करना बंद कर देता है, और आपका पशु कई बार गोबर भी नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो भी खाना अंदर पड़ा रहता है उसकी गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। तो उस पशु को बार बार गैस बनती है। गैस बनने के साथ साथ आपके पशु को जुगाली भी नहीं कर पाता है, यानी कई दिक्कत आपके पशु में देखने को मिल सकती हैं। यदि आपके पशु में इस प्रकार की यदि दिक्कत है तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो ट्रीटमेंट दिख रहा है, इस तरह का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा रिजल्ट है आपके अपने पशुओं को यदि एक्यूट स्टेज में यदि आप देंगे तो। जो मैं आपको पाउडर बताऊंगा वह पाउडर आपको देने हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ जो इम्पेक्डोन पाउडर आता है, जो वेट्स फार्मा का आता है इम्पेक्डोन, जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं जिनमें ये दिक्कत हो जाती है, तो आप इसे 200 ग्राम ये पाउडर लेना है। कौन सा? इम्पेक्डोन पाउडर लेना है। और इस पाउडर के अंतर्गत आपको मिलाना है जो MSD का पाउडर आता है, एक रूमी केयर। देखो, रूमी केयर के बारे में यदि आपको पूरी प्रॉपर जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन ये 125 ग्राम है, जो लार्ज एनिमल्स हैं, जो बड़े पशु हैं, तो आपको ये रूमी केयर पाउडर 125 ग्राम आपको ये जो रूमी केयर पाउडर लेना है। साथ साथ आपको क्या करना है, इस पाउडर को क्या करना है कि आपको गुड़ की डली के साथ या बाजरे के आटे के साथ मिला करके आपको पिंडे बनाने हैं, और उस पिंडे के अंतर्गत आपको ये रूमी केयर 125 ग्राम लेना है। और साथ में आपको लाइविस्ट पाउडर जिस प्रकार से लेटिफिर आता है केरस का, ये 10 ग्राम ये भी आपको इसके अंदर मिक्स कर लेना है। देखो, ये तीनों पाउडर आपको मिक्स करने यदि आपके पशु में इस प्रकार की यदि दिक्कत है, मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इम्पेक्डोन, रूमी केयर और लेटिफिर, ये तीनों मिक्स करके आप उस पशु को पिंडे से बना करके आप उस पशु को डायरेक्ट मुंह के अंदर आपको छोड़ देने हैं या खिला देने हैं। ये तो आपको करना ही करना है। यदि आपका पशु मीडियम साइज़ का है, बीज की साइज़ का है, तो आप ये 100 ग्राम पाउडर ले सकते हैं, और ये 60 ग्राम आप रूमी केयर ले सकते हैं, और 5 ग्राम आप लेटिफिर ले सकते हैं। यानी डोज है वो हाफ कर देनी है मीडियम साइज़ के, और उससे भी कम वजन है तो उसका तीसरा भाग आपको कर देना है। ये आप अपने पशुओं को दिन में आपको क्या करना है कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो दिन में एक बार आपको देना है, और उसके 12 घंटे बाद में या 24 घंटे के अंतराल में आपको फिर आप इस पाउडर की डोज को आपको रिपीट करना है। ये पाउडर तो आपको देने साथ साथ आप उन पशुओं को जिस प्रकार से जिमनेट आती है, जिमनेट है एमिल की, ये भी बहुत ही बूस्ट डाइजेशन है। इसके लिए भी मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। इंडाइजेशन के केस में बहुत अच्छा रोल इसका देखने को मिलता है। तो ये भी आपको कहीं पर भी यदि किसी भी क्षेत्र में मिले तो आपको ये ज़रूर खरीद लेनी है। और ये जैसे आप यदि आप उस पशु को पाउडर डालते हैं मुंह के अंदर, तो आप ये 50 ml एक साथ गुनगुने पानी के साथ मिला करके आप उस पाउडर के ऊपर ये भी आप उस पशु को देनी है। 50 ml आप यदि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, पेट बंद की सी भी शिकायत हो गई है, तो 50 ml सुबह और 50 ml आप शाम को
यानी पेट बंद की तरह के केस में आप इसकी डोज है वो सुबह शाम कर सकते हैं, वरना नॉर्मल है तो आपको दिन में एक बार आपको ये जिमनेट भी देनी है। इस तरह से आप ये पाउडर व लिक्विड, और जो जिमनेट यदि आपका मीडियम साइज़ का है तो उसे 20-25 ml, और छोटे हैं तो उसे आप 10 से 15 ml आप जिमनेट का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट आप उस पशु को 3 से 4 दिन कंटिन्यूटी दें। यदि मैं कह रहा हूँ कि आपके पशुओं का बहुत ही अच्छा 100% तक आपके पशु में रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिन पशुओं के अंदर पेट के अंदर गैस बन रही है, कचरा जमा हो जाता है, इस तरह के केस देखने को मिले। अब जो मेरा हर मकसद क्या होता है कि मैं जो नए नए पाउडर हैं उनके बारे में मिक्स करके प्रैक्टिकल करके देखता हूँ कि उनमें कैसा किस तरह का रिजल्ट है। यदि बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है तो मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ, ताकि जितने भी जो पशुपालक हैं उनको बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिले और उन पशुओं का ज़्यादा नुकसान भी न हो। ये करना है। और फिर भी यदि आपके पशु में यदि बार बार यदि गैस बन रही है, पेट जाम हो गया है, तो उस स्थिति के दौरान आप 2-3 दिन तो आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर आप उसके बाद में एक लिक्विड पैराफिन आता है, ये लिक्विड पैराफिन आप प्रयोग कर सकते हैं। जो बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, उनमें 400 ml एक साथ लिक्विड पैराफिन, और उसमें आधा लीटर आप 500 ml इसके अंदर सरसों का तेल भी मिला सकते हैं, और उसमें आप आधा सा 1 लीटर आप जो दूध है गर्म करके और थोड़ा उसे ठंडा करके आप इसमें मिक्स करके आप उस पशु को ओरली रात के समय आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। एक दिन छोड़ करके एक दिन, 2 दिन आप इस लिक्विड पैराफिन का भी प्रयोग कर सकते हैं जिन पशुओं के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा यदि दिक्कत हो जाती है तो। अन्यथा आपको इस ट्रीटमेंट से आपको रिजल्ट मिल जाता है, नहीं मिलता है तो आपको लास्ट में इसका भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करना है, यदि आपके पशु में इस प्रकार की यदि दिक्कत हो जाती है तो। देखो, जहाँ तक हो सकता है, रही बात जो मैंने ये जो ट्रीटमेंट बताया, ये ट्रीटमेंट यदि आपका जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनको भी दे सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में, प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें देखने को नहीं मिलता। यदि आपके जो दूध देने वाले पशु हैं उनको भी यदि देंगे तो भी किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं करेगा, बट आपके पशु का दूध न जला करके दूध भी बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि आपके पशु में किसी तरह का साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। रही बात जो लिक्विड पैराफिन है, यदि प्रेग्नेंट पशु है तो आप उसकी डोज है वो कम कर देनी है, यानी हाफ कर देनी है। इस बात का ही आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि जितने भी जो पशुपालक या वेटरनरी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि यदि पशु में इस प्रकार की दिक्कत होती है तो किस तरह का ट्रीटमेंट बिना इंजेक्शन के द्वारा भी ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। देखो, यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, और पशुपालक हैं या वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। और जो मेरे नए चैनल हैं उनको यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर के उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको समय समय पर मिलती है। यदि आपको इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर भी बहुत ही अच्छी और सही सटीक जानकारी के साथ आपको समय समय पर ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।